अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ इस टाइम एक ही न्यूज़ चल रही है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। क्या इसमें वाकई सदाकत है? और अगर ओपन कर दिए हैं तो किन लोगों के लिए ओपन किए हैं? क्या उन्होंने शराइत रखी हैं? क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं? सब कुछ आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। और क्या इसकी सक्सेस रेशो 100% है, या वो कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये सारी मालूमात ए टू जी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली मजीद जो अपडेट्स हैं, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, दुबई वीज़ा से रिलेटेड हो, या जो हम ई कॉमर्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आपको उनकी मालूमात मिलती रहे, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले जानते हैं कि ये वीज़ा है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होगा, बल्कि बहुत सारी बातें तो आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर सुनी होंगी, कि दुबई ने 5 साल का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए खोल दिया। अब ये 5 साल का है क्या? पहली चीज़, ये विजिट वीज़ा है। नंबर 2, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। नंबर 3, अगर आप इस वीज़े पे जाते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज आप वहाँ पे रह सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बार एंटर होते हैं तो आप 90 डेज तक इसके अंदर रह सकते हैं वन टाइम में। और अगर आप पूरे साल की बात करें तो सिर्फ 180 दिन आप इस वीज़ा पे रह सकते हैं। क्या इस वीज़ा को हासिल करने के बाद आप कोई जॉब कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या इस वीज़ा को हासिल करने के बाद आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या कोई बिजनेस कारोबार कर सकते हैं? नहीं। अब ये वीज़ा फिर किन लोगों के लिए सूट करता है? पहले ये सुन लें भाई, ये वीज़ा खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेसमैन है, जो कि मीटिंग्स अटेंड करने जाते हैं, बार बार उनका आना जाना दुबई में लगा रहता है। क्योंकि दुबई आपको पता है कि बिजनेस की सेंटर हब है, वहाँ पे यूरोपियंस को भी एक्सेस है, इधर से एशियन कंट्रीज भी इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो वो सेंटर पॉइंट पर रख के मीटिंग करते हैं ताकि वहाँ पर हो। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशंस होती रहती हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज होने वाला है इवेंट क्रिप्टो का, जिसका नाम है टोकन 2049। मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो यहाँ पर इसे अटेंड करूँगा, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं वो कहते हैं कि सर हम इस क्रिप्टो इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं। तो हमने सुना है दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़ाज ओपन हो गए हैं, तो क्या हम आ सकते हैं? अब क्राइटेरिया पे आते हैं। पहले आप क्राइटेरिया जानोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि ये वीज़ा किसके लिए है। क्या आपके लिए है या आपके लिए नहीं है? कॉपी पेंसिल पकड़ लो, चीज़ें नोट करनी शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीज़ा के लिए, दुबई किसको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देगा? वो शख्स जो प्रूफ करेगा कि भाई वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता है। अब खाते पीने का मतलब ये नहीं है कि 2 पराठे सुबह, 2 पराठे शाम, 2 दोपहर, नो। आपका बैंक अकाउंट बोलेगा कि भाई ये कितना वेल एस्टैब्लिश है। और जो उन्होंने शर्त रखी है, वैसे तो एक बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, $4000 आपके पास होने चाहिए भाई। $4000, अगर मैं 300 का भी डॉलर लगा लूँ तो पाकिस्तानी 12 लाख रुपया बनते हैं। अब लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार मसले कोई नहीं, दोस्त अब आपसे पकड़ के, किसी भी रिश्तेदार से पकड़ के 12 लाख डाल के, बैंक स्टेटमेंट निकाल के हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे। भाई दुबई को आप नहीं घुमा सकते। दुबई इज़ वेरी स्मार्ट। दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके बोर्ड्स, उनके इमिग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। और दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज़ में यार उसका शुमार होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और वहाँ पर अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो यही वजह है कि पहले भी पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे थे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अच्छा हम ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करें? भाई नहीं मैनेज कर सकते। अगर प्रॉपर तरीके से आपके पिछले 6-7 महीने से आपको प्रॉपर, आपको पता है कि हर महीने क्लोजिंग 12-13 लाख रुपए के अराउंड मेरे बैंक में हो रही है, तो फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आप डिपॉजिट करवा दो 15 लाख, 12 लाख, और वो आप स्टेटमेंट लो जी क्लोजिंग बैलेंस हो गया। नो। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके फिर आपको पता है कि उनकी जेब में कुछ होता नहीं, फिर या वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर वो भीख मांगने और इस तरह की एक्टिविटीज़। खैर ये सारी बातें आपको पता है, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पिछले दिनों जब एमनेस्टी स्कीम भी लॉन्च की थी, तो वहाँ पर बाइज्जत तरीके से दुबई ने कहा भाई आपके ऊपर फ़ाइन है, आजो हम माफ़ कर देते हैं, आप ओवरस्टे हुए हो आजो हम कर देते हैं। लेकिन जो भी हुए हुए थे, जिनके पास वहाँ का वीज़ा नहीं था, उन्होंने फिर उसके बाद उनको माफ़ करने के बाद उनके मुल्क उन्हें वापस भेज दिया। और यही वजह है कि इस टाइम दुबई के अंदर लेबर की भी शॉर्टेज मौजूद है। अब मेरी यहाँ पर एक और कंपनी है टेक्निकल सर्विसेज की, और हमें भी लेबर की शदीद ज़रूरत रहती है, और हमें भी यहाँ पर इस टाइम लेबर नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि दुबई ने कर दिया सफाया। अब उसने कहा कि भाई अगर आप दुबई में आना चाहते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से आना है। अब हम वो पुराने वाला काम नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, डेफिनेटली उसमें से जो बिजनेस कम्युनिटी है
या ऐसी कम्युनिटी जो कि 12 लाख की स्टेटमेंट मेंटेन कर सकती है, भाई वो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है कि हर बंदा ये अफोर्ड कर सके। अगर तो आपका शौक सिर्फ ट्रैवलिंग है कि भाई मैं दुबई जाता हूँ, ये तो वो तो भाई उसके लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना मेरा नहीं ख्याल कोई एक अकलमंदी है। उसका बेहतरीन तरीका, अगर आपके पास पैसे हैं, फैमिली के साथ विजिट वीज़ा लगवाओ, आसानी लगेगा, जाओ घूमो फिरो और वापस आ जाओ। लेकिन अगर आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, आप अच्छा बैंक बैलेंस रखते हैं, तो फिर भाई ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपके लिए है। क्यों? आपने जाना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है और वापस आना है। अब यहाँ पर मेजोरिटी की बात करते हैं। जो पाकिस्तान में जो बहुत सारी मेजोरिटी है वो करती क्या थी, वो विजिट वीज़ा जो कि 30 डेज़ का होता था, 60 डेज़ का होता था और फिर एक्सटेंड करा लेते थे मैक्सिमम 90 डेज़ तक आई थिंक। तो वो वीज़ा लेके आते थे दुबई में और यहाँ पर आके जॉब हंटिंग करते थे। अब जॉब हंटिंग के दौरान अगर उन्हें जॉब मिल जाती थी तो अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते थे वर्क वीज़ा पे। बहुत आसान वे था। वो तरीका समझ में आता है। वो विजिट वीज़ा समझ में आता है। क्यों? उसकी फीस होती थी 400 दिरहम, 500 दिरहम। अब यहाँ पर ना सिर्फ आपको बैंक बैलेंस शो करना है, बल्कि उसके साथ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी है, जो कि अराउंड 3025 दिरहम के अराउंड करके है। वो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट देनी है कि भाई आप भागोगे नहीं, आप यहाँ पे कोई पुट्ठा काम नहीं करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। सो फर्स्ट थिंग, आपका बैंक बैलेंस $4000 के अराउंड होना चाहिए। उसकी जो मेंटेनेंस है वो 4000 के करीब होनी चाहिए। प्लस जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। थर्ड चीज़ आ जाती है वो नॉमिनल सी है कि यार वीज़ा की फ़ीस कितनी है, वो अराउंड 800 दिरहम्स के अराउंड है। तो अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाते हो तो आपका अराउंड 4500 5000 दिरहम खर्चा आता है। खुद से लगवा लोगे तो 3500 4000 के अंदर आप चीज़ें कवर कर लोगे। लेकिन अगेन आपको ये फैसला करना है कि क्या आपको ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं। अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि सर अगर हम ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आते हैं और हमारी वहाँ जॉब लग जाती है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकेंगे? येस, यू कैन डू इट। बट अगर आपने जॉब पे कन्वर्ट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना है, इतना बड़ा पैसा अपना बाउंड करना है, तो उसके लिए एक आसान वे भी है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है, बेगम के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करो, फैमिली वीज़ा यूजुअली लग जाता है, दोनों इकट्ठे ट्रैवल करो, वहाँ पे जाओ। बट आगे आपकी जॉब का जो आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना वो रेडी होना चाहिए, उसकी एटलीस्ट अप्रूवल आई होनी चाहिए ताकि आप उसको वहाँ प्रोसेस करके, क्योंकि अभी आउटसाइड दुबई वीज़ाज नहीं लग रहे पाकिस्तानियों के। और रही बात विजिट वीज़ा की, वो भी पाकिस्तानियों के नहीं लग रहे। हाँ, जो फीमेल्स हैं उनका 50-50 चांस है। हाँ, फैमिलीज के दुबई वीज़ाज की सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। अभी प्रीवियसली जब मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ तो मुझे बीच में ड्यूरेशन में दुबई जाना था, तो मैंने आराम से फैमिली वीज़ा अप्लाई किया और मैं फैमिली के साथ दुबई चला गया। यहाँ पर लोग एक और गलती भी करते हैं, वो फैमिली वीज़ा तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन ट्रैवल अकेले करते हैं। भाई अकेले ट्रैवल करोगे तो आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बहुत सिफारिश है, आप यहाँ से फ्लाई कर भी जाते हो, तो आपको दुबई वाले कहेंगे भाई अस्सलाम वालेकुम वापस। आप उनको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते। दे आर सो स्मार्ट। और वहाँ पर जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, आपकी सोच है। तो आपने कोई भी गलत काम नहीं करना यार। अगर हमारे लिए, हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए फैसिलिटी दी है, क्यों अभी रिसेंटली मैं एक डिनर पे बैठा हुआ था जहाँ पर हम सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह और इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे। तो वो सारे यही परेशान थे कि यार हमारा तो काम बिजनेस होता है, हम तो जस्ट बिजनेस करने जाते हैं, हमारे लिए भी दुबई ने दरवाजे बंद कर दिए। तो भाई दरवाजे बंद नहीं किए, ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी लोग समझते हैं कि शायद अभी जो यूएई के सफ़ीर आए थे सिंध गवर्नमेंट के साथ, उनकी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये एक नया कोई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 5 साल का। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वीज़ा तो कोविड के बाद से चल रहा है और ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री टाइम पीरियड से चल रहा है। बहुत ज़्यादा इंडियंस ने इससे फ़ायदा उठाया, पाकिस्तानियों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो लेके जाते थे 30 दिन का। 30 दिन का भी क्यों लेके जाते थे भाई? उसकी फ़ीस कम होती थी। अब फ़ीस कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो कहते थे कि यार ठीक है, हम 30 दिन वाला ही लेते हैं, बड़ी फीस वाला नहीं लेते। तो यहाँ पर तो यार लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं तो वो दुबई जा रहे हैं सेटल होने के लिए कि यार मैं यहाँ कोई नौकरी ढूंढ लूँ। तो भाई अगर तो आप जॉब की मकसद से ये वीज़ा अप्लाई करें तो भाई नहीं करना, आपके पैसे ज़ाया होंगे। इतना पैसा लगा के आप वहाँ पे जाओगे और जॉब की भी सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, अगर आपकी बिजनेस है, मीटिंग्स हैं, तो भाई दिस वीज़ा इज़ आइडियल फॉर यू। 5 साल के लिए सुकून से जाओ आओ, जाओ आओ। बट अगेन पूरे साल के अंदर आपने 180 डेज़ को क्रॉस नहीं करना। मज़ीद इससे रिलेटेड हम मालूमाती वीडियो लेकर आएंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।